हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पर्ल मेहंदी आर्ट 22 में। दोस्तों, आज की कहानी है सोने की गिलहरी पार्ट 1। एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती थी। दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा कि यहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों ना शहर जाया जाए। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस पर कूद जाती है। ट्रक के अंदर सब्जियां भरी हुई थी जो गांव से शहर जा रही थी। गिलहरी ट्रक के अंदर मज़े से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वह उतर कर पास ही में एक दुकान में घुस जाती है और दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है। गिलहरी वहां से भाग जाती है। एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी वह आदमी पानी लेने गया। गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ देर में वह आदमी वापस आया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने साथ एक रोटी का टुकड़ा भी उठा लाई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगने लगी। वह आगे चल दी। वहाँ एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा कि यह कोई खाने की चीज़ है। वह ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई थी कि वह ड्रम में गिर गई। ड्रम से सोने के रंग की कुछ छींटें पास ही काम कर रही एक औरत पर गई। वह उठकर देखने लगी तो देखा ड्रम में एक गिलहरी पड़ी है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। उस औरत ने और लोगों को बुला लिया। तभी उनमें से एक बोला, इसे जल्दी से निकालो, नहीं तो यह मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छलनी से गिलहरी को बाहर निकाला और वहीं पास में एक और रख दिया। गिलहरी वहीं बैठी रही। वह धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने काम में लग गए। गिलहरी बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगा। जहाँ वह लेटी हुई थी कुछ देर में वहाँ तक धूप आने लगी। धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे चलकर आगे चल दी। वह आगे जा ही रही थी तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग में रंग चुका था। गिलहरी बहुत खुश हुई। फिर वह सड़क के किनारे पर पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर में एक बस उधर से गुजरी और गिलहरी कूद कर उस बस की छत पर बैठ गई। शाम तक वह बैठी रही। शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरी, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर ना सकी। दोस्तों, अगर आपको मेरे मेहंदी डिज़ाइन और मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।